जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। छोटा सा वीडियो है, मात्र 10 मिनट का वीडियो, और ये वीडियो हम यूं कह सकते हैं सभी भर्तियों के लिए, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आपका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हो, पटवार या वीडियो के लिए इसको आप जोड़ सकते हो। एक तो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से इस टॉपिक को जोड़ सकते हो, सरकार के करंट जीके के जो प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक को आप जोड़ सकते हो, शैक्षिक जो परिदृश्य है उससे जोड़ सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमने लिया है वर्तमान सरकार की जो योजना चलाई जा रही है, फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है, उस योजनाओं के जो नाम बदले गए हैं। पहले नाम क्या था, अब नाम उसका क्या है, साथ ही साथ में उसकी राशि पहले कितनी थी अब कितनी है, चाहे वो स्कूटी की संख्या भी हो, चाहे वो राशि की संख्या भी हो। जैसे कि हम बात करेंगे लाडो जो योजना, पहले राशि कितनी थी अब कितनी है, कितनी योजनाओं में है, जो परिवर्तन हुआ है, योजनाओं के जो नाम चेंज हुए हैं, और साथ साथ में महत्वपूर्ण राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो कोष हैं, चाहे वो किसान कोष हो, चाहे वो किसान कल्याण कोष हो, चाहे पर्यटन कोष हो, चाहे राज्यपाल रिलीफ फंड हो, हम तमाम का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा साथियों, ये वीडियो बहुत ही शानदार है और आपके अपकमिंग एग्जाम में मुझे लगता है सामान्यतः 2 प्रश्न इस टॉपिक से मिलने की पूरे चांसेस रहेंगे हैं। जो साथी नए हैं इस परिवार के हिस्सा बन जाइए, लाइक शेयर कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाना। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, और लास्ट में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट भी हम लोगों को बहुत ऊर्जा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो टॉपिक है हालांकि अपनी शाब्दिक की जो अर्धवार्षिक जो अंक आया है, जिसमें हमने जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक का सार लिया है, उस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूं। और ये बुक मार्केट के अंदर टॉप ट्रेंडिंग चल रही है, आ रही है, जा रही है, बच्चे बहुत इसको लाइक प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं बात करूंगा सबसे पहले सरकार के महत्वपूर्ण कोष कौन से हैं, उनकी राशि कितनी है, इसका प्रश्न दोस्तों आपका करंट का प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले बात करूंगा राज्य बजट 2025-26 में, राज्य बजट 2025-26 में मां योजना हेतु जो मां कोष बनाया गया सरकार का, तो इस मां कोष की सरकार ने राशि कितनी जारी की है, तो ये इसकी राशि सरकार ने कितनी जारी की है, तो कितनी राशि है इसकी, 3500 करोड़ है। तो सरकार के लिए मां कोष के लिए जो राशि का प्रावधान किया गया है, तो कितनी राशि इसमें जारी की गई है, 3500 करोड़ राशि का मां वाउचर योजना के तहत है मां कोष बनाया गया है। तो मां कोष के अंदर राशि पूछ सकते हैं वो कितनी है, 3500 करोड़ की है। इसी प्रकार सरकार के द्वारा पशुपालन विकास कोष है, सरकार के द्वारा पशुपालन विकास कोष 2025 बनाया गया है, तो इसके लिए कितनी राशि सरकार के द्वारा जारी की गई है, 250 करोड़ रुपए है। तो पशुपालन जो विकास कोष है उसकी राशि कितनी है पूछे तो 250 करोड़ है। मां वाउचर योजना के लिए मां कोष की राशि कितनी है, 3500 करोड़ रुपए है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट है बजट 2025-26 में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष राशि है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके मोस्टली जो एस्पिरेंट है, बेरोजगार अभ्यर्थी है, उनके लिए सरकार के द्वारा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष जारी किया गया है। 2025-26 में सरकार ने बनाया है, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाया है, और इसकी राशि सरकार ने कितनी जारी की है, 500 करोड़ रुपए इसकी राशि जारी की है। विवेकानंद सहायता रोजगार सहायता कोष राशि है 500 करोड़ है। नेक्स्ट है व्हीकल प्रमोशन जो फंड राशि सरकार के द्वारा, वो कितनी है, 250 करोड़ की जारी की गई है। राजस्थान राहत कोष है, ये राज्यपाल के द्वारा है, राजस्थान रिलीफ फंड बोलते हैं इसको, राजस्थान रिलीफ फंड कहते हैं। और यह कब जारी किया गया था, 14 मार्च 1973 को राज्यपाल रिलीफ फंड है, ये 14 मार्च 1973 को जारी किया गया है। हालांकि राज्यपाल टॉपिक के अंदर इसका आता भी है, हमने करवाया भी था। नेक्स्ट है किसानों के लिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में टॉपिक भी है, सेकंड ग्रेड का टॉपिक भी है, किसान। तो किसान या कृषि, तो किसानों कृषि के लिए सरकार ने कृषक कल्याण कोष है, ये कब गठित किया, 16 दिसंबर 2019 को, 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष गठित किया है, जिसकी राशि कितनी है, 7500 करोड़ है। तो इसकी राशि सरकार के द्वारा कितनी कर दी है, 7500 करोड़ कर दी गई है। कृषि कल्याण कोष की राशि कितनी है, 7500 करोड़ है। अब आगे है विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना यानी कि स्किल इंस्टीट्यूट है, तो सरकार के द्वारा इसके लिए कितनी फंड जारी किया गया है, 150 करोड़ रुपए राशि जारी की गई है। आगे पर्यटन टॉपिक आपकी सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखो पर्यटन जरूर पढ़ना, कृषक जरूर पढ़ना, राजस्थान, और इसके अलावा जो हमने बात करेंगे पशुपालन जो विकास कोष भी जरूर पढ़ना है। और पशुपालन विकास कोष की जो राशि 250 करोड़ है, एक चीज और इसमें रह गई थी, वो क्या है कि पशुपालन विकास कोष के तहत है जो आवारा जो शब्द है
उसकी जगह कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा? तो आवारा शब्द की जगह निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा, निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा है। आगे बात करेंगे ट्रांसजेंडर उत्थान कोष है, सरकार के द्वारा जो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष बनाया गया है, तो कितनी राशि इसके अंदर व्यय की है सरकार ने? 10 करोड़ रुपए राशि का है ट्रांसजेंडर उत्थान ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की जो राशि कितनी है? 10 करोड़ है। और आगे है लोक कल्याण कोष राशि है, उसकी भी कितनी कर दी है? 10 करोड़ सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो वापिस पढ़ेंगे, लोक कल्याण कोष राशि 10 करोड़ से है, ट्रांसजेंडर उत्थान जो कोष पढ़ेंगे तो वो भी कितनी है? 10 करोड़ की है। और इसके पश्चात में बात करेंगे पर्यटन विकास कोष की राशि कितनी है? 1500 करोड़ है। पर्यटन विकास कोष की राशि कितनी है? 1500 करोड़ है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना पढ़ेंगे 150 करोड़ है। कृषक कल्याण कोष गठित कब हुआ? 16 दिसंबर 2019 को गठित हुआ था, 7500 करोड़ उसकी राशि है। और व्हीकल प्रमोशन फंड है 200 करोड़ का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बजट 2025 में है। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष है, इसकी राशि 500 करोड़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास मुझे लगता है मां वाचुर योजना में मां कोष की जो राशि है वो भाई 3500 करोड़ सरकार के द्वारा जारी की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में तो आगे है सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने इसी बजट में वाल्मीकि कोष बनाया है। और इस वाल्मीकि कोष की भाई राशि है वह कितनी है? तो वो आएगी 100 करोड़ है। तो वाल्मीकि कोष की राशि कितनी? 100 करोड़ जारी कर दी गई है। किसानों के लिए एक और है कृषि श्रमिक संबल कोष, और इसकी राशि कितनी भाई? इसकी भी कितनी है? 100 करोड़ रुपए है। अब आगे पढ़ेंगे समर्पित सड़क सुरक्षा राशि है, ये भी 100 करोड़ की राशि से इसमें प्रावधान किया गया है। निरोगी राजस्थान सहायता कोष राशि है, निरोगी राजस्थान सहायता कोष राशि भी कितनी है? 100 करोड़ रुपए है। महिला एसएचजी हेतु रिवोल्विंग फंड है, ये बजट में इस बजट में सरकार ने जारी किया है। महिला एसएचजी हेतु रिवोल्विंग फंड है, ये कितनी राशि का सरकार ने बनाया है? 200 करोड़ राशि इसमें सरकार ने व्यय की है। अब आगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी अल्पसंख्यक कोष राशि प्रत्येक वर्ग के लिए, यानी कि ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एमबीसी के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए राशि इसमें जारी की गई है। युवा विकास एवं कल्याण कोष राशि है, युवा विकास एवं कल्याण कोष राशि है वो 500 करोड़ रुपए है। और एससी जाति कोष राशि कितनी? 1000 करोड़ रुपए है। मंदिरों के विकास के लिए, मंदिरों के विकास के लिए जो राशि वो कितनी है? 101 करोड़ रुपए है। कर्मचारी कल्याण कोष राशि कितनी है? 3000 करोड़ है। काश यहाँ पे विद्यालयों के लिए जो जर्जर जो विद्यालय है उनकी भी राशि का इसमें प्रावधान होता तो बहुत अच्छा सुकून देता है यहाँ पे है। तो कर्मचारी जो कल्याण कोष राशि है वो कितनी है? 3000 करोड़ है। मंदिरों की विकास की राशि कितनी है? 101 करोड़ है। ऐसी जाति कोष राशि कितनी है? 1000 करोड़ है। युवा विकास एवं कल्याण कोष राशि कितनी है? 500 करोड़ है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए पड़े कितनी है? तो यहाँ पे 200 करोड़ है। महिला एसएचजी के लिए रिवोल्विंग फंड की राशि कितनी है? 200 करोड़ है। तो सरकार के द्वारा ये राशि जारी की गई है। अब आगे पढ़ेंगे क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट राशि है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 के अंदर है। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो कोष राशि 2025 के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो इसकी राशि सरकार के द्वारा कितनी जारी की गई है? 900 करोड़ रुपए राशि जारी की गई है। और इसका टारगेट क्या है? अगले 3 सालों में 16 शहरों को क्लीन करना है। अगले 3 सालों में 16 शहरों को क्लीन करना है, जिसके लिए कितनी राशि सरकार ने जारी की है? 900 करोड़ रुपए राशि जारी की है। आगे है पंचगौरव कार्यक्रम, पंचगौरव कार्यक्रम है। पंचगौरव कार्यक्रम जो हर एक जिले के 5 जो गौरव है सरकार ने डिक्लेयर किए हैं, तो पंचगौरव जो कार्यक्रम है इसकी राशि भाई कितनी है? 550 करोड़ रुपए है। और आगे है मिशन हरियालो राजस्थान, अभी सरकार का चल रहा है मिशन हरियालो राजस्थान, जिसका लक्ष्य कितना है? 2025 की बात करेंगे, उसका लक्ष्य कितना है? इसका लक्ष्य क्या है? 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। तो प्रश्न बन सकता है कि मिशन हरियालो राजस्थान 2025 के तहत है, कुल कितने पौधे लगाने का टारगेट है? तो 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट सरकार का दिया गया है। राज्य के जो विद्यालय है जिसमें मान लें एक स्टूडेंट के लिए 10 पौधे सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है, एक स्टूडेंट के लिए एक बच्चा है वो 10 पौधे लगाएगा, और टोटल जो टारगेट है वो कितना है? 10 करोड़ पौधे का है। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लखपति दीदी का टारगेट है। देखिए भाई लखपति दीदी का टारगेट क्या है? 20 लाख है। तो 20 लाख, 20 रुपए नहीं आएगा, 20 लाख है, 20 लाख है। तो लखपति दीदी का जो टारगेट सरकार का वो कितना है? 20 लाख का। रुपए नहीं आएगा इसमें, 20 लाख ही करना है यहाँ पे है। और अब बात करेंगे सोलर जो दीदी है इसका पहला चरण चलाया जा रहा है। सोलर दीदी का जो पहला चरण है इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट क्या है? 25,000 सोलर दीदी को उनको लाभान्वित करना है। और आगे है बजट, ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 में आया है।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 में सरकार ने हरित अरावली विकास परियोजना, सरकार ने हरित अरावली विकास परियोजना 2025 की जो राशि सरकार ने जारी की है वो कितनी जारी की है? 250 करोड़ जारी की है। तो 5-6 मेन इंपॉर्टेंट है। कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार ने टारगेट लिया है? 20 लाख का है। सोलर दीदी के प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? 25,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा है। लखपति दीदी का कितना? 20 लाख है। मिशन हरियालो राजस्थान का जो टारगेट है 2025 में वो 10 करोड़ पौधे लगाने का है। पंचगौरव जो कार्यक्रम सरकार का चलाया जा रहा है इसकी राशि कितनी है? 550 करोड़ है। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो कोर्स 2025 का है इसका टारगेट है आगामी 3 सालों के अंदर है राजस्थान के कुल 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन करना है, जिसकी राशि कितनी है? 900 करोड़ रुपए सरकार ने राशि इसके लिए जारी की है। और आगे अब चलते हैं तो सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में जो नाम बदला गया है, सरकार के द्वारा जो जो योजना चलाई जा रही है उनके नाम बदले गए, हम उनका जिक्र करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजना है उन योजनाओं में पहले राशि कितनी थी और उन योजनाओं की अब राशि है वो कितनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको मिस मत करना। देखो भाई पहले जो लाडो योजना है यानी कि राजश्री योजना थी उसको नाम क्या दे दिया? लाडो योजना दे दिया है। तो लाडो योजना है तो पहले जो इसकी राशि थी ना वो थी 1 लाख रुपए और अब राशि कितनी है इसकी? 1.5 यानी कि 1.5 लाख रुपए है। 7 किस्तों में मिलते हैं ये। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान जो योजना, इसमें पहले 18,000 रुपए राशि दी जाती थी और इस योजना के तहत है अब मिलते हैं 25,000 रुपए अब दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे तो पालन जवाहर योजना है, इसमें अनाथ बच्चों हेतु प्रावधान है यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए और 6 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए सरकार ने राशि अलग बढ़ाई है। 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए सरकार ने 1,500 रुपए कर दिए हैं, जबकि 6 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए सरकार ने 2,500 रुपए का प्रावधान किया है। अगले है अनाथ बच्चों के अलावा अन्य श्रेणी के हेतु प्रावधान क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पहले 500 रुपए थे, अब कितने कर दिए? 1,500 कर दिए। 6 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए पहले 1,000 रुपए थे, अब कितने कर दिए हैं? 2,500 रुपए सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। इसी प्रकार आगे चलेंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, इसमें पहले 21,000 रुपए मिलते थे, अब इसकी राशि कितनी कर दी है? 31,000 कर दी है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पहले 21 थे, अब कितने? 31,000 कर दिए गए हैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में पहले स्कूटी की संख्या कितनी थी? 20,000 थी, अब स्कूटी की संख्या कितनी कर दी है? 30,000 कर दी गई है। इसी प्रकार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसमें स्कूटी की संख्या पहले कितनी थी? 30,000 थी, अब स्कूटी की संख्या इसमें कितनी कर दी है? 35,000 कर दी है। तो स्कूटी की संख्या इसमें अपडेट कर लेना भाई, स्कूटी संख्या पहले 30,000 थी, अब कितनी इसमें होगी? 35,000 हो गई है। नेक्स्ट है कृषि शिक्षा में यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, एग्रीकल्चर में जो बच्चियां पढ़ रही है उनके लिए अध्ययनरत छात्राओं के लिए जो प्रोत्साहन राशि है, कक्षा 11वीं और 12वीं में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जैसे सब्जेक्ट रखे हैं बच्चियां, तो उनके लिए पहले 5,000 थे, अब कितनी राशि हो गई? 15,000 हो गई है। इसी प्रकार बीए और स्नातक और स्नातकोत्तर में पहले 12,000 मिलते थे, अब वो कितनी कर दिए? 25,000 कर दिए हैं। इसी प्रकार पीएचडी करने पर एग्रीकल्चर के अंदर पीएचडी करने पहले 15,000 मिलते थे, अब कितने कर दिए? 40,000 कर दिए हैं। तो इसको भी आप दोस्तों अपडेट जरूर कर लेना है। और आगे चलेंगे, इसके बाद में है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें पहले 6500 रुपए मिलते थे, अब इसकी राशि कितनी कर दी है? 10,000 रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले 6,500, अब कितने? 10,000 कर दिए हैं। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण कोष योजना है, इसमें पहले 50,000 रुपए मिलते थे और इसमें क्या अब मिलते हैं? 75,000 मिलते हैं। 2 पुत्रियों के विवाह के लिए सरकार के द्वारा 75,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है, इसमें पहले 10,000 मिलते थे और अब कितने कर दिए? 30,000 कर दिए हैं। दिव्यांगजनों, किसानों, विधवाओं, वृद्धजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पहले 1150 मिलते थे, अब कितने कर दिए हैं? 1,250 रुपए कर दिए हैं। तो इसको भी आप अपडेट देख लेना। और अब हम बात करेंगे ऐसी योजना जिनके नाम बदले गए हैं, ऐसी सरकार की योजना जिनका नाम सरकार के द्वारा बदला गया है, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अब नाम क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य योजना है। तो पहले क्या था? चिरंजीवी पहले जो नाम पढ़ेंगे वो क्या था?
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो अब इसका नाम क्या कर दिया है, आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। इसी प्रकार पहले था इंदिरा रसोई योजना, तो इसका नाम आप क्या कर दिया है, अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। तो इंदिरा रसोई योजना का नाम क्या कर दिया, अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। पहले था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो अब इसका नाम क्या कर दिया है, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना हो चुका है। पहले था राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना, तो अब कर दिया है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है। पहले था इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो अब इसका नाम क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना इसका नाम कर दिया है। पहले था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, अब इसका नाम कर दिया है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। और इसके बाद है अंतिम स्लाइड आज की, जिसमें कुछ और योजना हम पढ़ रहे हैं। पहले था मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो अब इसका नाम बहुत चेंज हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक योजना। पहले था IM शक्ति उड़ान योजना, तो अब इसका नाम कर दिया है कालीबाई भील उड़ान योजना, जिसमें सैनिटरी नैपकिन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। पहले था इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। नोट, इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया है, इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया है और इसका नाम हम पढ़ेंगे तो वो क्या किया गया है, इसका नाम किया गया है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना नाम किया गया है। पहले था इंदिरा गांधी महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र था। इनका नाम सरकार के द्वारा महिला पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना किया गया है। और इसके बाद अंतिम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और महिला बाल विकास शोध संस्थान। इन सभी का सरकार ने नाम बदल करके अब क्या कर दिया है, कालीबाई भील महिला संबल योजना। तो प्रश्न आ सकता है कालीबाई भील महिला संबल योजना में कौन सी योजना सामूहिक जिसका नाम परिवर्तित या समावेशित नहीं की गई है, तो यह योजना सारी जो महिला शक्ति उड़ान योजना है, महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम है, महिला बाल विकास शोध संस्थान है, इन तमाम को अब है समावेशित करके किस में डाला गया है, कालीबाई भील महिला संबल योजना है। तो शॉर्ट स्वीट क्लास है, मुझे पूरा बिलीव है 2 प्रश्न यहां से एग्जाम में पढ़ने के पूरे चांसेज हैं। क्लास कैसी लगी आपका रिव्यू जरूर बताइएगा साथियों, कंटेंट कैसा लगा ये भी बताइएगा। हम इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो स्टिल एग्जाम तक आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।